झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। वहीं एक ऐसी घटना हुई है जो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती है और उस पर सियासत भी चल रही है। हमारे साथ भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जी हैं, जो झारखंड से वरिष्ठ नेता भी हैं। निशिकांत जी, जिस तरह की घटना हुई, एक बच्ची को जलाकर जिंदा जला दिया गया और उसके बाद भी प्रशासन सतर्क नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई और अब उस पर लीपापोती की जा रही है। अभी भी अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है। एक तो सुरक्षा मांगती रही बेटी, सुरक्षा नहीं दे पाए। इलाज के लिए तड़पती रही बेटी, इलाज नहीं करा पाए। मुख्यमंत्री कलकत्ता से लाकर बस में जो है अपने विधायकों को पिकनिक बनाते रहे, मटन भात खाते रहे। माँ जब बीमार होती है, मेरी भी माँ है, मतलब मुख्यमंत्री जी की माँ है तो हमारी भी माता तुल्य है, उनको भगवान लंबी उम्र दे। लेकिन जब वो बीमार होती हैं तो आप हैदराबाद चार्टर एम्बुलेंस से उनको लेके जाते हैं, खुद ही 4 बार 5 बार जो है आप पैसा लेके जाते हैं, आप उनका इलाज कराते हैं, चार्टर प्लेन में जाते हैं। लेकिन जब बेटी, दुमका की बेटी इस तरह से हो जाती है तो आप ना उसको हेलीकॉप्टर दे पाते हैं, ना एयर एम्बुलेंस दे पाते हैं, ना अच्छी सुविधा दे पाते हैं। फिर उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद FIR आप गलत तरीके से करते हैं, नाबालिग को बालिग कर देते हैं, बालिग को नाबालिग कर देते हैं। अपराधी को जो है पकड़ने में आप देरी करते हैं। जो अपराधी पकड़ता है वो भी बालिग है, उसको नाबालिग बनाने की कोशिश करते हैं। जिस DSP को SP हटाने की बात करते हैं, उस DSP को आप बरकरार रखते हैं, पूरे का पूरे थाना को बरकरार रखते हैं। और ऊपर से जो है आप 10 लाख देकर जो है उस परिवार को शांत करना चाहते हैं। अभी DM और SP जस्ट गए थे। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और एक मुख्यमंत्री के लिए जो है ये इससे बड़ी चिंता कुछ नहीं होनी चाहिए कि जिस जनता ने आपको चुना है, जिस दुमका ने आपको इतना कुछ दिया है, उस दुमका में इतनी बड़ी घटना होती है। यदि वहाँ की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है तो पूरे झारखंड की बहू बेटी कैसे सुरक्षित है? एक तरफ ये घटना हुई थी, दूसरी तरफ सारे अपने मंत्रियों और विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री पिकनिक मना रहे थे और आज स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि गलती कहीं ना कहीं हुई है। सरकार यानी मान रही है कि चूक हुई है। तो अब क्या इस्तीफा होना चाहिए? खुद स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? स्वास्थ्य मंत्री क्यों इस्तीफा देंगे? इस्तीफा तो मुख्यमंत्री को देना है ना। मैं अभी इस्तीफे राजनीति में जाना ही नहीं चाहता। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जो लोग दोषी हैं, जो पुलिस प्रशासन दोषी है, नूर मुस्तफ़ा जैसे लोग दोषी हैं, वहाँ का पूरा थाना दोषी है, उसको आप डिसमिस करिए और वहाँ जो है SP को हटा के एक महिला SP को लेके। आज मैं राजनीति करना ही नहीं चाहता। मैं किसका इस्तीफा होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो बाद में देखेंगे। पहले अंकिता को न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए। जी, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बाद में भविष्य तय करेगा, लेकिन न्याय दिलाने के लिए सरकार एक्टिव है ये दिखना चाहिए और मुख्यमंत्री को ये बड़ा कदम लेना चाहिए। मुख्यमंत्री अभी तक वहां नहीं गए हैं। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? जिस तरह की ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं बाकी महिलाओं के लिए भी ये एक भय का, डर का उस राज्य में एक विषय है कि किसी को खुलेआम जिंदा जला दिया जा रहा हो। कहीं ना कहीं प्रशासन पे उंगली उठती है। स्वाभाविक तौर पर ना जो आक्रोश है, दुमका में जो आक्रोश दिखाई दे रहा है वो आम लोगों का आक्रोश है ना। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आक्रोश नहीं किया ना। उस आक्रोश को दबाने के लिए 144 लागू कर देते हैं। उस आक्रोश को दबाने के लिए लोगों को जेल के अंदर बंद कर देते हैं। आप प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को, इससे कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, श्रीलंका का मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि राजपक्षे फैमिली सबसे मजबूत हुआ करती थी श्रीलंका में। लोगों ने बहुत मैंडेट के साथ उसको चुना। लेकिन जब भाई भतीजावाद बढ़ गया, इसी तरह के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बढ़ गई तो राष्ट्रपति को जो है भागना पड़ा। पूरा का पूरा जन आक्रोश जो है उनके खिलाफ आ गया। तो झारखंड में भी यदि जन आक्रोश CM हाउस तक पहुंच जाए तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन आज भी वक्त है और वक्त ये है कि न्याय मिलता हुआ दिखना चाहिए और बहू बेटी की रक्षा करिए। मुख्यमंत्री आप ही रहिए। मैं पिछले 10 बार जो है 2 साल में बोल चुका हूँ पार्लियामेंट के अंदर कि झारखंड जो है बलात्कार की राजधानी हो गई है। लोग मेरे ऊपर हंसते थे, लोग कहते थे आप कौन सी बातें करते हैं। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, जो उदाहरण सामने है, मेरी बातें दिखाई पड़ रही हैं। भगवान ना करे कि कभी दूसरी अंकिता जो है इस तरह से देखने को मिले। लेकिन आज भी वक्त है मुख्यमंत्री जी, राजनीति होती रहेगी, सत्ता आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप बहू बेटी की रक्षा करिए। आपने पहले भी संसद में कई बार कानून और प्रशासन से संबंधित झारखंड के मुद्दे उठाए हैं, लेकिन ये जो घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा हो गई है।
निश्चित तौर पर आप देखिए ना, सोनिया जी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्षा हैं, राहुल गांधी जी ट्वीट पर ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, एक ट्वीट नहीं है। प्रियंका जी एकदम बेटी को मजबूत करने की बात करते हैं। आपने देखा है कि कोई आया है? उनके प्रभारी अविनाश पांडे जी 3 दिन से रांची में बैठे हुए हैं, वो दुमका नहीं गए, उनका एक बयान नहीं आया। अब इससे बड़ा बात क्या कह सकते हैं? ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों को, ये चूंकि मुसलमान आरोपी है, इस कारण से मुसलमान नहीं भड़क जाए, मुसलमान के ऊपर वोट बैंक हमारा नहीं खिसक जाए, इस कारण से वो चुप हैं और ये तुष्टीकरण की राजनीति। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हाल ही में जो दंगा हुआ था उसके एक अभियुक्त को एयरलिफ्ट करके बचाया गया था, और अगर सरकार मुस्तैद होती तो अंकिता भी बच जाती। मैंने आपको कहा ना, मैंने तो माता जी का उदाहरण दिया, रूपी सोरेन जी का, कि वो हैदराबाद जा सकती हैं। मुख्यमंत्री जी 4 बार जो है स्टेट के खर्चे पर हैदराबाद जा सकते हैं, तो एयर एम्बुलेंस नहीं हो सकता था। वो तो इतनी बहादुर लड़की थी कि इतने जलने के बाद भी मीडिया को बयान दिया, मजिस्ट्रेट को बयान दिया, और बयान देते हुए वो कहीं दर्द से कराह नहीं रही है। कोई सोच ही नहीं सकता कि वो महिला लड़की जो है इतनी साहसी थी कि वो इतनी घायल है या उसकी स्थिति ऐसी है कि वो नहीं बचेगी। तो उसका साहस, उसका विल पावर ऐसा था। आज भी यदि उसका स्टेटमेंट आप देखिए, मैं टीवी पर देखता हूँ तो लगता है कि वो लोगों से आग्रह कर रही है कि मैं बहादुर हूँ, मैं जिंदा रहूँगी और मैं इस केस को लड़ूंगी। मतलब तो उसको बचाया जा सकता था, उसको हम नहीं बचा पाए। इससे ज़्यादा जो है शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। और एक प्रतिनिधि होने के नाते आज मन इतना द्वेलित है कि बहुत कुछ शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। एक आखिरी सवाल निशिकांत जी, जब किसी को फांसी मिलती है, कहीं ना कहीं वो अनुशंसा प्रशासन की तरफ से की जा सकती है। उनके परिवार की मांग है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम के अंदर ये मामला चले और तभी फांसी तक पहुंचाया जा सकता है अभियुक्त को। इसमें क्या उम्मीद है? भाजपा इसमें लगातार सक्रिय रहेगी? देखिए, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट तक तो परिवार जो केस लड़ेगा, हम लोग स्वाभाविक तौर पर उसके पीछे रहेंगे। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इसीलिए होना चाहिए कि दिन दहाड़े एक छोटी बच्ची को यदि पेट्रोल छिड़क के जला दिया जाए, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? महिला सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो महिला सुरक्षा में तो ये सर्वोपरि है ना। प्रियंका गांधी कहती है बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ लड़ी वो? बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, तो लड़ने के लिए तो आप ही का प्रशासन था ना। आज तक आपका कोई मंत्री, 4 मंत्री तो आपके भी सरकार में है ना। कौन से लोग गए? एक बयान नहीं आया। आज 7 दिन के बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है। कौन सा लड़ सकते हैं? केवल दिखावा है, दिखावटीपना है। मैं मीडिया के सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार कांग्रेस शासित राज्य में इस तरह की घटना यदि हुई तो उसको उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया। हमेशा ये होता था कि हमारे यहाँ यदि घटना छोटी हो जाए, बड़ी हो जाती थी, मतलब महिला सुरक्षा की कोई भी बात बड़ी ही होती है, कोई छोटी घटना नहीं होती। लेकिन उसको जितना मीडिया हाईलाइट करती थी, कांग्रेस शासित राज्य में या दूसरे समर्थित राज्य में ऐसा नहीं होता था। लेकिन पहली बार मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को जो है इतने ज़ोर शोर से उठाया, और शायद कोई नया रास्ता निकलेगा। हमारी बहू बेटी सभी राज्यों में, पूरे देश में सुरक्षित रह पाएगी। हेमंत सोरेन अपने विधायकों को लेकर क्यों घूम रहे हैं, क्यों बाहर जा रहे हैं? क्या उन्हें कुछ ना कुछ असुरक्षा है? मैं इसके बारे में आज कुछ नहीं बोलूँ। मैंने कहा ना, आज मैं अंकिता के अलावा कोई चीज़ बोलना नहीं चाहता। मैं राजनीति नहीं करना चाहता। जाहिर तौर पर निशिकांत जी का कहना है कि अंकिता को न्याय मिले, बस ये उनकी यही चिंता है, क्योंकि यदि उसे न्याय नहीं मिलता तो ये आम महिलाओं, आम लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं आगे के लिए ये एक भयावह विषय हो सकता है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।